भारत का एक लौता वन एंड ओनली टेस्ला साइबर ट्रक हम ले आए हैं एक्सक्लूसिवली कायन बाइक हिंदी चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे साइबर ट्रक को डिटेल में, हम देखेंगे इसके एक्सटीरियर को, इसके स्पेशलिटीज को, हम देखेंगे इसका कैबिन कैसा है और हम ये भी देखेंगे कि ये चलाने में कैसी है। तो आगे बढ़ने से पहले कायन बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, क्योंकि आप तक हम ले आते हैं ऐसे एक्सक्लूसिव और ऐसे स्पेशल वीडियो स्पेशली सिर्फ आपके लिए। और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात हो सके काफी फ्रीक्वेंटली। हम शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से इस टेस्ला साइबर ट्रक की, और कई सारी बातें हैं यहाँ पे एड्रेस करने के लिए। पहले मैं बता दूं कि 2019 में पहली बार साइबर ट्रक का प्रोटोटाइप देखा गया था, और उसके बाद टेस्ला ने 4 साल लगाए इस साइबर ट्रक के प्रोडक्शन मॉडल को पब्लिक में लॉन्च करने के लिए। जो प्राइसिंग था, वो जो प्रॉमिस प्राइसिंग था 2019 से, वो डबल हो चुका है। अब बात करें इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन की, तो यहाँ पे सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल डिज़ाइन है इस साइबर ट्रक का। ये ले आता है एक फ्यूचरिस्टिक टेक या एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन एक पिकअप ट्रक के लिए। अब पिकअप ट्रक का ओवर द इयर्स एक ही सिंपल फॉर्मूला रहा है, सिंपल कैब डिज़ाइन विद अ फ्लैट बॉडी। बट साइबर ट्रक ने उस कन्वेंशन को चेंज करने की कोशिश की है। यहाँ पे जो इसका बॉडी स्टाइल है वो काफ़ी यूनिक है। पहले तो आप फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पे एक फ्लैट बॉनेट दिया गया है। बाकी इस साइबर ट्रक की एक सबसे स्पेशल बात मैं आपको बता दूँ, इसका जो बॉडी आपको यहाँ दिख रही है, यहाँ पे कोई पेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि जो आपको दिख रहा है ये है एक हाई स्ट्रेंथ स्टील। पूरी बॉडी स्टील से बनाई गई है और ये ही इसका रिजिड फ्रेम है। इसका जो पतरा है, ये एक्चुअल जो आप पतरा बोलते हो यूजुअली एक कार में, वो एक रुपए के कॉइन से भी पतला है। पर टेस्ला कहती है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे ना आपको स्क्रैच लगेगा, ना डेंट आएगा। इनफैक्ट आप इसको हैमर से भी मारो तो यहाँ पे कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगी। ये इतना यूनिक मटेरियल जिन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। एंड अगेन ये खुद अपने आप में ही एक स्ट्रक्चरल पार्ट है। जो हम चेसी कहा करते थे पुराने पिकअप ट्रक्स में, वो जा चुका है। कन्वेंशनल को बीट करते हुए टेस्ला ने नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, और वो देखने में भी काफ़ी यूनिक है। और डिज़ाइन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, नीचे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, नीचे और टो हुक्स दिए गए हैं, और फ्रंट में आप देखें तो एक मैसिव सा विंड स्क्रीन आपको देखने मिलेगा। ये एक प्रॉपर स्क्वायरिश विंड स्क्रीन है, और इस यहाँ पे लगा है प्रोडक्शन कार में लगा हुआ सबसे बड़ा वाइपर, ऑलमोस्ट 4 फुट का सिंगल वाइपर है ना। यूजुअली सिंगल वाइपर्स हम देखते हैं कॉस्ट कटिंग में, बट यहाँ पे जो यूनिक डिज़ाइन है इस पूरे बॉडी स्टाइल का, वहाँ पे सिर्फ एक ही वाइपर लग सकता था। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है, कोई पेंट नहीं है। अब इसका बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया, बट नेगेटिव ये है कि आप अपना साइबर ट्रक आपके फेवरेट कलर में ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आपको चाहिए पर्पल, ग्रे, ब्लू या रेड, आप यहाँ पे वो ऑप्ट इन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन, अगर आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आपको देखने मिलेगा। स्पेशली जो और रोड यूज़र्स है, आप टेस्ला साइबर ट्रक लेके रोड पे निकले तो उन्हें ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। उसके अलावा ये जो मेटल है, ये एक है प्रिंट मैग्नेट। फिंगरप्रिंट आप इस पर टच करो, वहाँ पे आपका मार्क रह जाता है और बार बार उसे आपको क्लीन करना पड़ेगा। अब फ्रंट के बाद साइड की ओर आते हैं, और यहाँ पे जो प्रोफाइल है, ये है सबसे आइकॉनिक प्रोफाइल। ये प्रोफाइल हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ऐसा प्रोफाइल आज तक आपको कोई कार में देखने नहीं मिला है, और शायद आगे भी ना ही देखने मिले। ये प्रोफाइल जो है, ये अपने आप में ही एक स्टाइल स्टेटमेंट है। ये जो एक रेकिश डिज़ाइन है, जो एक ट्रायंगुलर डिज़ाइन मिलता है, ये एक सिल्हूट जो है इसका, ये ही इसका स्टाइल स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको अगेन स्ट्रेट लाइंस देखने मिलेगी शीट मेटल वर्क में। इसके अलावा ये जो ट्रायंगुलर रूफ लाइन है, उस वजह से आपको ये जो डोर है, इसका जो शेप है वो भी काफ़ी यूनिक देखने मिलता है। अगेन जैसा आपने अभी देखा होगा, यहाँ पे ओपन करने के लिए कोई डोर हैंडल नहीं दिया गया। यहाँ सेंटर में आपको एक बटन दिया गया है, जो प्रेस करने पे डोर अनलॉक होता है और आप खोल सकते हैं। ये है एक फ्रेमलेस डोर, जैसा आपको यूजुअली स्पोर्ट्स कार्स में देखने मिलता है। ये डोर का जो ग्लास है, ये भी काफ़ी यूनिक शेप में है, ये भी आपको कोई और कार में देखने नहीं मिलेगा। पीछे की ओर भी सेम बटन दबाओ तो डोर ओपन होता है। इसका शेप भी काफ़ी यूनिक है, और ये क्योंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी ही है, इसलिए यहाँ पे आपको टिंट शायद ज़्यादा देखने मिले।
इसके अलावा 20 इंच के अलॉय व्हील्स आपको यहाँ देखने मिलेंगे। अब ये दोनों ही अलॉय व्हील्स आगे और पीछे दोनों ही 20 इंच के हैं और अलॉय व्हील्स पे आपको स्पेशल एरोडायनामिक एड करने के लिए कवर्स दिए गए हैं। ये प्लास्टिक के कवर्स है, बट यहाँ पे खास बात है इसका रबर। ये गुडियर के टायर्स है 20 इंच के 285-65 प्रोफाइल के। ये है स्पेशल नॉबी टायर्स स्पेशली डिज़ाइन साइबर ट्रक के लिए। इसके अलावा ये जो व्हील आर्चेस है, यूजुअली हम देखते हैं एसयूवीज में बॉडी क्लैडिंग से जो ब्लैक कलर का एलिमेंट दिया जाता है एक रगेड अपील के लिए। यहाँ पे ये एक्चुअली ब्लैक किए गए हैं और कॉन्ट्रास्ट करते हैं इसके स्टील फिनिश से। बट आप ये भी देखोगे कि यहाँ पे इतने क्लीन डिज़ाइन में चार्जिंग पोर्ट आपको अब तक देखने नहीं मिला है। आज तक मैंने कोई भी कार में व्हील आर्चेस के अंदर चार्जिंग पोर्ट नहीं देखा है। अब जो चार्जिंग पोर्ट है ये भी स्पेशल चार्जिंग पोर्ट है जो टेस्ला का पोर्ट है। यहाँ पे आपको इंडियन चार्जिंग पोर्ट नहीं कंपैटिबल है। ये चार्जिंग पोर्ट जो है अगेन एक ईस्टर एग की तरह छुपा हुआ है जो मोटराइज प्लैनेट के अंदर है। और आखिर में हम आते हैं पीछे की ओर। एंड इसके पहले मैं एक बात और एक आपसे एड्रेस कर लूँ कि आपने इंटरनेट पे देखा होगा जब साइबर ट्रक लॉन्च हुआ इसके डिज़ाइन को काफ़ी चीज़ों के साथ कंपेयर किया गया है, स्पेशली एक स्टील और एल्यूमिनियम के फ्रिज के साथ। हाँ, वो एक कोई एलिमेंट्स में आप गौर से देखो तो उस एलिमेंट को कंपैरिजन वैलिड लगता है, बट ये जो कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन है टेस्ला साइबर ट्रक का ये काफ़ी यूनिक है। एंड जो कहते हैं ना जलने वाले तो डेफिनेटली जलेंगे। बट यहाँ पे एक ख़ास बात है, यहाँ पे ये पिकअप ट्रक है। तो पिकअप ट्रक में यूजुअली एक कैरी बेड फ्लैट बेड होता है जहाँ पे आप पीछे सामान लोड कर सकते हो। अब तो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे एक टैनो कवर, यूजुअली टैनो कवर पिकअप ट्रक्स में भी आफ्टर मार्केट डाला जाता है सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे टैनो कवर डाला गया है इसको एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये एरोडायनामिक डिज़ाइन जो है अगर यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है तो आप जब ड्राइव कर रहे हो हवा की वजह से ड्रैग ज़्यादा बढ़ जाता है और एफिशिएंसी कम होती है। ये टैनो कवर इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है और ये ऑप्शनल एक्स्ट्रा है। उसके अलावा ये जो बेड है ये इलेक्ट्रॉनिकली लॉक होता है, फोल्डिंग नहीं। जो बेड है ये काफ़ी बड़ा है 24 स्क्वायर फीट का 6x7। एंड उसके अलावा यहाँ पे 3500 लीटर्स का एक्चुअल कैरिंग कैपेसिटी है। यहाँ पे जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी ऑलमोस्ट अ टन है, तो यहाँ पे आप कई सारा सामान लोड करके ट्रैवल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे भी स्पेस दी गई है इसके नीचे सामान रखने के लिए। इसके अलावा और वहाँ पे एक ड्रेन प्लग भी दिया गया है ताकि आप अगर कभी कैंपिंग पे जा रहे हो तो वहाँ पे आप बर्फ़ डाल के कुछ सामान रख सकते हो जो ठंडा भी रहे, और उसके बाद जब वो बर्फ़ पिघल जाए वो ड्रेन प्लग निकाल के आप उसे क्लीन कर सकते हो। ये ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से शायद ये नहीं चले क्योंकि ये जो ओवरऑल इसका डायमेंशन है ये काफ़ी बड़ा है। ये 5.6 मीटर की लेंथ रखने के बावजूद इसका जो ओवरऑल प्रोपोर्शंस है वो काफ़ी यूनिक है। और उसी तरह आखिर में मैं एक बात बता दूं कि आपको शायद वीडियो में या ना दिखाई दे, बट ये पैनल्स जो है ये काफ़ी अलग अलग मटेरियल्स को जॉइन करके बनाया गया है। जैसे यहाँ से एक पैनल शुरू होता है वो ऑल द वे यहाँ ख़त्म होता है, उसके बाद ये एक अलग पैनल है, ये एक अलग पैनल है, ये एक अलग पैनल है, और ये सब एक जगह पे कहाँ के जॉइंट होते हैं जिसका अलाइनमेंट शायद आपको स्ट्रेट ना दिखे बारीकी से देखो तो। और ये कई ज़्यादा लोगों की इस पर कंप्लेंट्स भी आई हुई है, बट हाँ काफ़ी लोगों को ये डिज़ाइन पसंद नहीं आया है, काफ़ी लोगों को पसंद आया है। ये एक रेवोल्यूशनरी डिज़ाइन है, ये कन्वेंशनल को ब्रेक करता है और काफ़ी लोगों को ये पसंद शायद ना आए। बट आपका क्या ख्याल है इस टेस्ला साइबर ट्रक के डिज़ाइन के बारे में? क्या आपको इसका पेंट या लैक ऑफ पेंट पसंद आया, या आपको कोई और ख़ास बात लगी इसके डिज़ाइन के बारे में? हमें आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये तो बात हो गई इस कोकी एक्सटीरियर की। चलिए चलते हैं कैबिन की ओर, देखते हैं क्या है खास इंटीरियर में इस साइबर ट्रक के। और ये कैबिन में है कई सारी चीज़ें एड्रेस करने के लिए, आपको बताने के लिए। चलिए एक एक करके सब चीज़ें को एड्रेस करते हैं। पहले तो हम आते हैं इस स्टीयरिंग पे। ये सबसे खास है यहाँ पे क्योंकि टेस्ला ने इसे स्पेशली डिज़ाइन किया है। इसे कहते हैं ड्राइव बाय वायर टेक्नोलॉजी। मतलब स्टीयरिंग में और एक्चुअल व्हील्स में कोई कनेक्शन नहीं है, इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड, और ये यूज़ करता है 48 वोल्ट आर्किटेक्चर। अब जो नॉर्मल गाड़ियाँ हमारे रोड्स पे चलती है वहाँ पे जो 12 वोल्ट का बैटरी है, मतलब वहाँ पे लगा है 12 वोल्ट का आर्किटेक्चर, बट यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है,
उस वजह से टेस्ला को आर्किटेक्चर ही चेंज करना पड़ा और वो यहाँ पे इस स्टीयर बाय वायर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये बाय वायर टेक्नोलॉजी तो काफ़ी बार हमने यूज़ किया है, थ्रॉटल बाय वायर, ब्रेक बाय वायर, बट स्टीयरिंग बाय वायर इज़ अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी। और उससे आप एक्चुअली जब हम ड्राइव करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ क्विक इट इज़। बट ये जो स्टीयरिंग व्हील का जो डिज़ाइन है ये खुद में ही काफ़ी यूनिक है। ऐसा डिज़ाइन देखा गया था टेस्ला मॉडल एस प्लेड में भी, और वहाँ पे भी वो स्टीयरिंग व्हील पे काफ़ी चर्चा की गई थी। यहाँ पे आप देखोगे तो कोई यहाँ पे स्टॉक्स नहीं दिए गए हैं स्टीयरिंग के पीछे। हमें आदत है स्टीयरिंग में पीछे वाइपर्स के लिए स्टॉक की, हेडलैम्प्स को कंट्रोल या फिर अपर एंड डिपर को कंट्रोल करने के लिए साइड में स्टॉक्स दिए जाते हैं, राइट। बट यहाँ कुछ नहीं दिया गया है। स्टीयरिंग पे कुछ बटन्स दिए गए हैं जहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलता है, हेडलैम्प का कंट्रोल है, और यहाँ पे आपको वाइपर का भी कंट्रोल दिया गया है। जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ा वाइपर इस बटन से कंट्रोल होता है। स्टीयरिंग की बात आप देखो तो स्टीयरिंग के पीछे कोई डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले नहीं दिया गया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम एनालॉग से डिजिटल तक तो आ गए, अब डिजिटल से शायद ड्राइवर्स डिस्प्ले गायब हो चुका है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है यहाँ पे बड़े से टच स्क्रीन पे। और इस टच स्क्रीन की बात करूँ तो मैं एक्चुअली 2 दिन दूँ आपको ये समझाने के लिए कि यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें दी गई है तो भी शायद कम पड़े। और मैं बता दूँ, ये जो डैशबोर्ड है ये काफ़ी वाइड है, इतना स्पेशियस है, आपको लगता है कि आपका जो बॉनेट है वो काफ़ी दूर है यहाँ पे बैठने के बाद। यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं, इतनी सारी जगह है। सेंटर कंसोल काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है बिकॉज ये ईवी है, कोई फिजिकल गियर बॉक्स नहीं है, तो यहाँ पे कई सारा आपको स्पेस मिलता है। सेंस ऑफ स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। ये जो यूनिक जो डिज़ाइन है, बॉडी स्टाइल है इसका, अंदर बैठने के बाद आपको इतना समझ में नहीं आता कि ये काफ़ी शार्प लुकिंग डिज़ाइन है या ये जो रेक्ट ए पिलर है ये काफ़ी यहाँ से शुरू होकर एंड तक जाता है। वो एक ख़ास बात आपको लगेगी बैठने के बाद, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट, ज़्यादा टाइम आप यहाँ स्पेंड करो तो शायद इतना कोकी आपको नहीं लगे। आपको विजिबिलिटी के लिए बड़ा क्वार्टर ग्लास दिया गया है, विंड स्क्रीन तो काफ़ी बड़ा है, और उसके बाद यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया गया है हर चीज़ के लिए ये भी टॉप नॉच है। मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे आपको लेदर इंसर्ट्स मिलता है जो काफ़ी कॉन्ट्रास्ट है, वाइट इन ऑल ब्लैक कैबिन। सिर्फ यहाँ पे आपको वाइट देखने मिलेगा। जो सीट्स है ये भी काफ़ी लार्ज है, कंफर्टेबल है, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिया गया जैसा आपको एक स्पोर्ट्स कार में मिलता है। उसके अलावा अल्केंटारा का यूज़ काफ़ी अच्छे से किया गया है, डैशबोर्ड पे, पिलर्स पे, रूफ की ओर, और उसके अलावा लेदर्स तो है ही। इस विंडस्क्रीन के बारे में एक और ख़ास बात बता दूँ कि जो विंडस्क्रीन है काफ़ी ऊपर तक जाता है, यहाँ पे एंड होता है। बट ये जो सन वाइजर्स है ये माउंटेड है कांच की ओर। ऐसा मैंने आज तक कोई कार में नहीं देखा। और ये खुलने के बाद में इसमें एक और की फीचर है, यहाँ पे खुलने के बाद आपको एक और एक लेवल मिलता है खुलने का, उसके बाद एक और एक लेवल मिलता है खुलने का जहाँ पे आपको मिरर मिलता है देखने के लिए जो इल्यूमिनेटेड है और ये मैग्नेटाइज्ड है। काफ़ी ख़ास बात है ये। उसके बाद आप इसे फोल्ड कर दो, गियर लीवर यहाँ पे नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे कोई जगह पे फिजिकल गियर लीवर नहीं दिया गया है। तो आप इसे ऑपरेट कैसे करते हो? आप अंदर बैठने के बाद आपको स्टार्ट करने के लिए सिर्फ ब्रेक लीवर दबाना है। ये काफ़ी कॉमन है, कई सारी इलेक्ट्रिक कार्स में ये फीचर्स दिया गया है, जैसे कि वॉल्वो, एमजी कॉमेट में भी सिमिलर फीचर है। बट आपको अगर गियर में डालना है तो यहाँ पे लाइट अप सिग्नेचर आएगा फॉर द PRND। सिमिलरली आपको यहाँ पे टच स्क्रीन पे, आप बिलीव नहीं करोगे, यस, ड्राइव मोड में आपको जाने के लिए या पार्क करने के लिए या रिवर्स करने के लिए भी आपको ये टच स्क्रीन यूज़ करना है। अब टच स्क्रीन के बारे में बात करूंगा थोड़ी देर में बहुत डिटेल में, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं ये सेंटर कंसोल के बारे में। यहाँ पे भी अल्केंटारा का फिनिश दिया गया है, लेदर फिनिश है इस काफ़ी वाइड आर्मरेस्ट पे, और इसे आप खोलो तो यहाँ पे एक पार्सल ट्रे मिलता है। उसके अलावा काफ़ी बड़ा कभी होल यहाँ पे भी है। कभी होल्स की बात करें तो 2 कप होल्डर्स यहाँ दिए गए हैं, 2 प्लेस है फ़ोन रखने के लिए, और उसके अलावा जो ग्लव बॉक्स है ये भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल है। और ये ग्लव बॉक्स नहीं, ये एक्चुअली है ग्लव ट्रे। तो चलिए आते हैं फाइनली इस बड़े से टच स्क्रीन पर। 18 इंच का आपको यहाँ टच स्क्रीन मिलता है, और यहाँ पे जो ये स्क्रीन में आपको कार दिख रही है, यहाँ पे आपको सब चीज़ें कंट्रोल होती है। आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली फ्रंट खोल सकते हो, पीछे का टैनो खोल सकते हो। इनफैक्ट अगर दरवाज़ा खुला है तो वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे इस वक्त पैसेंजर डोर खुला है, यहाँ पे आप देख सकते हो पैसेंजर डोर खुला है। बट यहाँ पे एक छोटा सा ईस्टर एग भी दिया है टेस्ला ने। याद है जब 2019 में एलॉन मस्क ने इस प्रोटोटाइप को पहली बार दिखाया था, और उन्होंने बताया था कि यहाँ जो ग्लास लगा है ये आर्मर ग्रेड है। उन्होंने एक मेटल बॉल फेंका था कांच की ओर, और वो कांच शैटर हुआ था। उसी का ईस्टर एग यहाँ पे आपको देखने मिलता है। अगर आप डबल टैप करो इस स्क्रीन पे तो यहाँ पे जो कांच है वहाँ पे आपको वही सेम टूटने का आवाज़ भी आएगी, और वहाँ पे एनिमेशन भी दिया गया है।
काफ़ी कूल एंड वेरी सेल्फ लाफेबल इम्प्लीकेशन उन्होंने दिया है। काफ़ी अच्छा मजाक उन्होंने अपने आप का बनाया है एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। उसके अलावा यहाँ पे कई सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। एसी कंट्रोल्स के अलावा 360 डिग्री कैमरा, हीटेड स्टीयरिंग का बटन भी यहाँ दिया गया है। उसके अलावा कारियो के जो टेस्ला का बहुत फेमस फीचर है, यहाँ पे आप वो यूज़ कर सकते हो, जूम कॉल अटेंड कर सकते हो। सो हर एक चीज़, गाड़ी का हर एक फंक्शन इंक्लूडिंग मिरर्स, आपका टोविंग कैपेसिटी का जो मेजरमेंट है, उसके अलावा लाइट्स, सीट्स, डिस्प्ले, एवरीथिंग, हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपकी ये टच स्क्रीन से कंट्रोल हो जाती है। अगेन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर मैं 2 दिन भी स्पेंड करूँ इस टच स्क्रीन के साथ आपको बताने के लिए कि यहाँ कितनी सारी चीज़ें हैं, वो भी शायद कम पड़े। बट ये तो हो गई आगे की बात। चलिए देखते हैं सेकंड रो स्पेस इसका कैसा है, बैठने में कैसी है, और उसके बाद हम देखेंगे ये चलने में कैसी है। अब सेकेंड रो में आने के लिए आपको ये जो डोर है ये प्रॉपर 90 डिग्री ओपन होता है एंड अंदर बैठने के लिए भी जो स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा है। अंदर बैठने के बाद आप 2 चीज़ नोटिस करोगे। पहली बात कि आप यूजुअली क्या होता है एक बड़ी कार में जो फ्रंट सीट्स है उसके जो सेकेंड रो है वो थोड़ा हाइट होता है, उसे थिएटर सीटिंग बोलते हैं। यहाँ पे थिएटर सीटिंग का ऑपोजिट है। फ्रंट रो के कंपैरिजन में हम सेकेंड रो में थोड़ा नीचे की ओर बैठते हैं। सीट्स जो है इसका जो बैक रेस्ट है ये एडजस्टेबल नहीं है, पर इसका जो एंगल है वो थोड़ा अपराइट है मेरे ओपिनियन के हिसाब से। पर अगर आप कोई भी पिकअप सेलेक्ट करो, उसका जो ट्विन कैब वर्जन होता है उसका सेकेंड रो का बैक रेस्ट हमेशा ही अपराइट रहा है। हिस्ट्री गवाह है इस बात की। और उसके अलावा जो लेग रूम है काफ़ी ज़्यादा है, जो अंडर थाई सपोर्ट है ये भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा जो अच्छा क्वालिटी का मटेरियल आपको आगे की ओर देखने मिलता था, सेम चीज़ आपको यहाँ भी देखने मिलेंगी। सॉफ्ट टच मटेरियल डोर पैड्स पे है, इवन नीचे की ओर भी सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है। इवन जो टच स्क्रीन है सेंटर में, वहाँ पे भी आपको कई सारा कंट्रोल दिया गया है। इनफैक्ट फ्रंट पैसेंजर सीट को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट स्क्रीन तो नहीं दी गई है, बट यहाँ पे एक कॉमन स्क्रीन दिया गया है विच इज़ फेयर इनफ एट दिस प्राइस पॉइंट। उसके अलावा जो सीट्स है ये काफ़ी स्टिफ है, ज़्यादा कंफर्टेबल होगी लॉन्ग डिस्टेंस पे या नहीं, हमें उसके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद ही पता चलेगा। बट सो फार सो गुड। स्पेस जो है 3 लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और जो सीट्स का जो कॉन्टोर दिया गया है ये इंडिविजुअलिटी के हिसाब से दिया गया है। आई वुडंट बी कंप्लेनिंग अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़े। एक और बात एड्रेस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आने के बाद भी इसका जो क्वर्की एक्सटीरियर डिज़ाइन है वो अवॉइडेबल नहीं है। यहाँ पे जो हेडरूम आपको मिलता है ये डिसेंट है मेरे हाइट के लिए। मेरी हाइट है 5.5 और मुझे डिसेंट हेडरूम मिल जाता है। पर अगर टॉलर पैसेंजर कोई हो तो शायद उसे काफ़ी टाइट हेडरूम मिले, क्योंकि ये जो रूफ लाइन है ये काफ़ी शार्पली स्लोप होती है। हाँ, यहाँ पे आपको नॉर्मल कन्वेंशनल रूफ नहीं दिया गया है, यहाँ पे एक बड़ा सा ग्लास रूफ दिया गया है जो ओपन तो नहीं होता, बट यहाँ पे आई थिंक ये सबसे बड़ा ग्लास रूफ है एक पिकअप ट्रक में मेरे हिसाब से। इसकी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा एम्बियंस भी ज़्यादा फील होता है, स्पेस ज़्यादा फील होता है। भले यहाँ पे जो शोल्डर हाइट है इस डोर के विंडो का ये थोड़ा ज़्यादा है, और ये जो टिंटेड ग्लास है ये थोड़ा कैबिन के लाइट को कम कर देती है। बट अगेन जैसे मैंने बताया, अगर मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है यहाँ पे, आई वोंट बी कंप्लेनिंग। अब साइबर ट्रक में लगा है एक मैसिव 123 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जो टेस्ला कहता है एक एवरेज अमेरिकन घर को लगभग 3 दिन तक पावर कर सकता है अगर कभी पावर आउटेज हो तो। ये आर्किटेक्चर 325 किलोवाट का फास्ट चार्जिंग भी एक्सेप्ट कर सकता है और सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग में 200 किलोमीटर का रेंज दे देता है। साइबर ट्रक में 3 वर्जन अवेलेबल है, एक टॉप ऑफ द लाइन साइबर बीस्ट जो हम यहाँ चला रहे हैं, उसके अलावा एक ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है और एक लॉन्ग रेंज वर्जन है जो है एक एंट्री लेवल वर्जन। और अब आते हैं साइबर बीस्ट पे, जो सबसे टॉप स्पेक वर्जन है जो आप यहाँ देख पा रहे हो, और यहाँ आपको मिलता है 3 मोटर सेटअप। इसका 0 to 100 टाइम है सिर्फ 2.6 सेकेंड, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है 833 bhp और इसका टॉप स्पीड 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अब चलाने के मामले में इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है, पर फिर भी थोड़ा कन्वेंशनल है। बैठने के बाद आपको बड़ा सा डैशबोर्ड देखने मिलता है जैसे मैं आपको पहले बताया, और एक आपको इंस्टेंटली एक बड़े कार का फील देता है। आपका जो सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी ऊंचा और टॉल है, और आपको जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी हट के मिलती है, क्योंकि एज कन्वेंशनल से इस पीछे की तरफ आपको रेयर विंडो नहीं मिलता, और जो ORVMs है वो भी ट्रायंगुलर शेप में दिए गए हैं।
आपको 360 डिग्री कैमरा तो मिल जाता है, बट आपका जो स्टीयरिंग है यहाँ पे आपको थोड़ा यूज्ड होने थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जो स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पे गो कार्ट का फीलिंग दिया गया है। एक टर्न में ही आपका पूरा स्टीयरिंग लॉक हो जाता है और उसमें आपको रेयर व्हील स्टीयरिंग भी मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टीयरिंग फील काफ़ी गो कार्ट से मैच होता है, जहाँ पे से पॉइंट करो कार उस डायरेक्शन में मुड़ जाती है। राइड क्वालिटी भी काफ़ी प्लश है, एसयूवी जैसा फील देता है, और चलाने में इसका वेट थोड़ा डेफिनेटली फील तो होता है। ड्राइव, रिवर्स या पार्क करने के लिए आपको कन्वेंशनल बटन्स या लीवर्स नहीं दिए गए हैं। विंड स्क्रीन के ऊपर एक पैनल दिया गया है जो एक टच स्क्रीन पैनल है, या फिर आपको टच स्क्रीन के अंदर एक टॉगल स्विच की तरह आपको ड्राइव सेलेक्ट करना पड़ता है, जो अगेन थोड़ा यूज टू होने थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है। बट ये काफ़ी यूनिक है और इंडिया में या कहीं पे भी ऐसा सेटअप आपको कोई और कार में नहीं देखने मिलेगा। इसके अलावा जो अकॉस्टिक ग्लास है ये काफ़ी कैबिन को क्वाइट रखता है। सनरूफ में भी फिल्टरिंग दी गई है ताकि गर्मी आपको फील ना हो, और इसका जो एसी है ये भी काफ़ी पावरफुल है। साइबर ट्रक में लेवल 3 एडैस भी मिलता है, जिससे सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ मिलती है, जो यूएस में तो अवेलेबल है बट इंडिया में शायद अब तक अलाउड नहीं है। और अगर इंडिया में ये लेवल 3 एडैस आ भी जाता है तो ये डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा कॉस्ट डिमांड करेगा, तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए। ड्राइव मोड्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे है स्लिपरी सरफेस मोड या मड सैंड ओवरलैंड मोड, ग्रेवल मोड, और एक है वेट मोड जहाँ पे आपकी राइड हाइट बढ़ जाती है एयर सस्पेंशन से, और बैटरी जो है वो प्रेशराइज हो जाती है ताकि आप वाटर वेडिंग आसानी से कर सको। हाइट एडजस्ट करने के लिए अडेप्टिव सस्पेंशन तो है ही, बट ये टच स्क्रीन से आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। 4 डिफरेंट राइड हाइट्स दिए गए हैं जो आप अपने यूजेबिलिटी के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। ओवरऑल टेस्ला साइबर ट्रक चलाने का एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक था, एंड आई डोंट थिंक ये ज़्यादा रोड पे दिखाई दे, बट इसे अगर आपको चलाने का मौका मिले तो डेफिनेटली मत मिस करना। तो ये था सारा डिटेल्स टेस्ला साइबर ट्रक के बारे में। हाँ, ये इंडिया में लॉन्च शायद ना हो, टेस्ला तो इंडिया में आने वाली है जल्द ही, बट ये साइबर ट्रक इंडिया में इतना जल्द नहीं आएगा क्योंकि ये है सिर्फ अवेलेबल लेफ्ट हैंड ड्राइव वर्जन में, या शायद जब राइट हैंड ड्राइव वर्जन टेस्ला इंट्रोड्यूस करे तब शायद हम उम्मीद कर सकते हैं इसे इंडिया में देखने की। पर इसे इंडिया में चलने के लिए भी कई सारे चैलेंजेस है। ये काफ़ी बड़ी है, काफ़ी फंकी है, काफ़ी अनकन्वेंशनल है। इंडिया में पिकअप का उतना क्रेज़ नहीं है जितना इंटरनेशनल या अमेरिकन मार्केट्स में है। तो इसका जो मोटिव है ये सिर्फ इसलिए है कि ये एक अनकन्वेंशनल कार है। ये अट्रैक्ट करती है लॉट ऑफ अटेंशन ऑन द रोड। कैबिन कन्वेंशनल हो सकता है, कैबिन थोड़ा मॉडर्न हो सकता है, चलाने में ये एक प्रॉपर ईवी की तरह है, एक फास्ट ईवी की तरह है, बट ओवरऑल इसका पर्पस ये है कि ये एक काफ़ी शोई कार है। और हाँ, अगर आप एक ऐसे ओनर हो जो इसे अफोर्ड कर सकते हो इसके बड़े प्राइस टैग के साथ, तो हाँ, ये एक अपना पर्पस पूरा करती है। तो इस वीडियो में इतना ही इस टेस्ला साइबर ट्रक के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ये उनके साथ शेयर कीजिए जो एक एंथुजियास्ट है, देखना चाहते हैं स्पेशल कार्स इंडिया में और ऐसी स्पेशल कार रोड पे भी। और अगर आपको कोई भी सवाल है इस साइबर ट्रक के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए एंड वी विल डेफिनेटली आंसर देम ऑल। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ बिलाल, लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलते हैं।